नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे आसान आसन लेकर आई हूँ जिनको भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। 80% लोगों को आजकल शुगर होती है और दवाइयाँ उनको रोज़ इंसुलिन लेनी पड़ती है, उसके बाद भी वो लोग पूरी तरह से ठीक नहीं होते हैं। तो आज मैं ये जो भी आसन बताऊंगी, अगर वो इन आसनों को 5 मिनट तक होल्डिंग करेंगे रोज़, जिन लोगों को भी शुगर की बीमारी है, तो 3 महीने में तो उनकी पूरी ठीक हो जाएगी और उनको दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेगी। अगर आप हमेशा दवाइयाँ लेते हैं तो उससे आपको और भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो आप इन आसनों को आपकी रोज़ की दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। आप अगर बिगनर हैं तो आपको किस तरह से शुरुआत करनी है और कैसे आपको होल्डिंग करनी है, मैं सब बता दूंगी। जैसे मैं आपको बताऊंगी आप वैसे रोज़ करिए। और इन आसनों को अगर आप अर्ली मॉर्निंग करेंगे खाली पेट तो आपको ज़्यादा लाभ होगा, या फिर जिनको टाइम नहीं मिलता तो वो लोग शाम में खाने के 5 घंटे के बाद करें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको समझ में आए और पूरा लाभ मिले। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ योग मुद्रासन। उसके लिए आप इस तरह से पद्मासन में बैठेंगे। लेकिन जो लोग योग मुद्रासन नहीं कर सकते, पद्मासन में नहीं बैठ सकते, उनके लिए मैं मंडूक आसन बताऊंगी। और यह आसन अगर आप नीचे बैठ के नहीं कर सकते हैं तो आप बेड पर बैठ के भी कर सकते हैं। ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे। आप हाथों को चाहें तो इस तरह से भी रख सकते हैं और पीछे की तरफ भी रख सकते हैं। दोनों तरीक़ों से बता देती हूँ, जो तरीका आपको कंफर्टेबल हो वैसे करें। आपको ब्रीथ को इनहेलेशन करते हुए एक्सहेलेशन करेंगे फोर्सफुली, और आपकी चिन को फ्लोर के ऊपर टच करना है इस तरह से, और इसी पोजीशन में होल्ड करना है। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। स्टार्टिंग में आप 10 सेकंड से शुरुआत करेंगे। 10-10 सेकंड करके आप 3 बार करिए। उसके बाद आप 20 सेकंड करिए 2 बार करके, 3 बार करके, फिर 30-30 सेकंड 2 बार। 1 मिनट तक जब आपका होने लगेगा तो आप 15 दिन 1 महीने बाद इसे एक साथ 2 मिनट 3 मिनट ऐसे करके होल्डिंग कर सकते हैं। जिनको डायबिटीज़ की समस्या है और जो लोग नॉर्मल है वो 1 मिनट भी करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। एक साथ नहीं कर सकते मत करिए, आप 1-1 मिनट करके करिए तो भी चलेगा। दूसरा तरीका, नाभि के ऊपर दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे, ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट, ये हुआ योग मुद्रासन। आपको जो भी तरीका इजी लगे आप उस तरह से करिए। मंडूक आसन के लिए हम इस तरह से वृज आसना में बैठेंगे। जो लोग ये आसन नहीं कर सकते वो मंडूक आसन करें। दोनों चाहे हाथों को इस तरह से रखें, चाहे मुट्ठियाँ बना लें नाभि के ऊपर, इस तरह से दोनों हाथों को रखेंगे। ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे। एक्सहेलेशन में पेट को अंदर की तरफ ले जाएंगे और आगे की तरफ होल्ड करना है। जो लोग इस तरह से टच कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसी पोजीशन में होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरा तरीका इस तरह से करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये दोनों तरीके मैंने आपको बताए। जो भी तरीका आपको आसानी हो करने में वैसे करिए। जो लोग टच करते ठीक है, जिनका पेट बहुत ज़्यादा बाहर है वो इतना भी झुकेंगे तो भी उनको लाभ होगा। धीरे धीरे इनका पेट का फैट भी कम होगा और वो आसानी से कर पाएंगे। तीसरा मैं आपको बताने वाली हूँ वक्रासन। उसके लिए आप इस तरह से दंडासन में बैठेंगे। पहले दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे। आपके इस पैर को ये आपके घुटने पर टच करना है, और जो हाथ पैर ऊपर उठाया आपने उसका अपोजिट हैंड आपको इस तरह से टच करना है और इस हाथ को इस तरह से रख के पीछे की तरफ देखना है। दोनों साइड से इसी तरह से करना है।
हाथ को। अगर लेकिन आप बिगनर हैं, नहीं टच कर सकते हैं, तो आप इतना भी करेंगे टच तो भी चलेगा, यहाँ तक भी करेंगे। जो लोग कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो पूरा करें। नहीं कर सकते तो वो यहाँ से शुरुआत करें, धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी वो लोग कर पाएंगे। ब्रीथ को इनहेलेशन करें और इस पोजीशन में होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसी तरह से दूसरे साइड करेंगे। ब्रीथ को इनहेलेशन करिए। आपको देखने में परेशानी होगी, यही टच करूँगी मैं पैर के ऊपर, यहाँ भी दूसरा हाथ इस तरह से रखूँगी। ब्रीथ को इनहेलेशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आपको इस दोनों साइड से इसी तरह से करना है। शुरुआत में आप 10-10 सेकेंड करेंगे, फिर आप बढ़ाते बढ़ाते इसे भी 1 मिनट तक करेंगे, और जिनको डायबिटीज़ है वो 5 मिनट तक होल्डिंग करेंगे। अब मैं आपको बताने वाली हूँ अर्ध मत्स्य आसन। उसमें हम एक पैर को और अपोजिट पैर को इस तरह से लेकर जाएंगे। जो घुटना मैंने ऊपर उठाया उसका अपोजिट हैंड आपको इस पैर पर टच करना है। दूसरे हाथ को पीछे की तरफ रख भी सकते हैं या कमर पे रख सकते हैं, तो वहाँ रखिए जितनी आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करे। इस तरह से पैर को पकड़ना है और ये हाथ मैं पीछे की तरफ रखूँगी। ब्रीथ को इनहेलेशन करिए और पीछे की तरफ देख के होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो लोग यहाँ नहीं पकड़ सकते वो लोग यहीं टच करेंगे, यहीं। और जो इतना भी नहीं कर सकते वो इस तरह से करेंगे शुरुआत में। और जो लोग ये आसन नहीं कर सकते वो वक्रासन करेंगे तो भी चलेगा। इससे इनकी पेट की जो साइड की चर्बी है वो भी कम होगी, पेट की सारी पेन क्रिया भी सही होगी। उसी तरह से आपको अदर साइड करना है। इसी तरह से इस हाथ को लेकर जाऊंगी मैं और इस तरह से पैर को पकड़ना है, दूसरे हाथ को इस तरह से रखेंगे। ब्रीथ को इनहेलेशन करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आप शुरुआत में जितना कर पाए उतना ही करिएगा, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अब एक और सिंपल आसन बताऊंगी आपको, नौकासन। उसके लिए आप इस तरह से बैठेंगे, हाथों को इस तरह से रखेंगे। पहले आप दंडासन में बैठ जाइए रिलैक्स होकर। दोनों हाथों और पैरों को 30 डिग्री पर ऊपर की तरफ लेकर जाऊंगी। ब्रीथ को इनहेलेशन करिए और इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जो लोग इस तरह से होल्ड नहीं कर सकते, शुरुआत में उनके हाथ पैर वाइब्रेट होंगे, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अब 10-10 सेकेंड से स्टार्ट करते हुए इसे 1 मिनट तक बढ़ाएंगे, उसके बाद 5 मिनट तक, जिनको भी डायबिटीज़ की समस्या है। जो लोग इस तरह से नहीं बैलेंस जमा सकते हैं वो इस तरह से पकड़ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। उसके बाद अगर आप थक जाते हैं तो आप थोड़ी देर शवासन करिए, या फिर इस तरह से भद्रासन में पैरों के नीचे दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे और रिलैक्स करेंगे। 3 बार डीप ब्रीथिंग करिए, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। रिलैक्स करेंगे। पैरों में अगर आपको थोड़ा सा भी पेन होता है या अकड़न, तो इस तरह से बटरफ्लाई कर लीजिए। इस भद्रासन को आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, खाने के 1-2 घंटे भी बाद। इससे आपकी थाइस का फैट भी कम होगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, और जिन लोगों को घुटनों में दर्द है उनकी भी समस्या दूर होती है, और जिन लोगों को किडनी स्टोन है उनको भी हेल्प मिलती है इस आसन से।
उसके बाद रिलैक्स हो जाइए आप। तो ये सारे आसन जो मैंने आपको बताए पांचों, जो लोग योग मुद्रासन नहीं कर सकते हैं वो मंडूक आसन करें, और जो लोग अर्ध मस्त्रेंस आसन नहीं कर सकते हैं वो वक्रासन करें। नौकासन तो हर कोई कर लेगा, जिनको भी किसी भी तरह की डायबिटीज़ है, चाहे टाइप 1 टाइप 2, अगर इससे वो अपनी रोज़ की दिनचर्या में शामिल करेंगे तो उनको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इन आसनों को आपकी रोज़ की दिनचर्या में शामिल करिए और हेल्दी रहिए। तब तक के लिए नमस्ते, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।